नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के बीच कैलेंडर का टॉपिक। और ये वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं एनवीरा यूट्यूब चैनल के ऊपर। एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहां से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध हैं। आज कैलेंडर का लास्ट पार्ट 6 और पार्ट 6 में जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें मैं बात करने वाला हूं शताब्दी वर्ष। जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन किस प्रकार होता है और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन किस प्रकार होता है उनकी बात अपन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देखें, हेडिंग लिख देता हूं, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन पता करना, एवं अंतिम दिन पता करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ये चीज़ बहुत ही कम जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो इसका बेसिक अगर अपन को नहीं मालूम है तो ये चीज़ अपन अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। और मैं जो इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें दे रहा हूँ वो यूनिक चीज़ें, यूनिक का मतलब जो रेयर कंडीशन में आपको मिलेगी, और वो भी मिलेगी कहाँ, हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये वाली चीज़ समझते हैं अपन। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन पता करना। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन क्या होता है? सबसे पहले शताब्दी वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो 400 से विभाजित हो, या अपन जिसके लास्ट में इकाई और दाई के स्थान पे 2 जीरो आते हैं, वो तो होता है शताब्दी वर्ष। लेकिन लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? वह वर्ष जिसमें 400 का भाग दें, और वो भी शताब्दी वर्ष होना चाहिए। तो वो भाग पूरा जाए तो वो लीप शताब्दी वर्ष होता है, और भाग पूर्णतः नहीं जाए तो वो साधारण शताब्दी वर्ष होता है। तो देखते हैं, अपन ने 100 सालों तक की कैलकुलेशन की है, 200 सालों, 300 और 400। इन वर्षों को अगर देखूं तो मेरे को पता है कि अगर 100 वर्षों तक की कैलकुलेशन देखी जाए तो 5 दिन क्या आते हैं? विषम दिन आते हैं। क्या चीज आती है? 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। 200 सालों तक विषम दिनों की संख्या होती है 3, और 300 सालों तक विषम दिनों की संख्या होती है 1, और 400 सालों तक विषम दिनों की संख्या 0। ये चीज आपको अच्छे से मालूम है। अब एक चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ये है शताब्दी वर्ष, ये है अपने शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब कि 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 5। 200 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 5। ये सारे शताब्दी वर्षों की कैलकुलेशन है, क्योंकि सबके लास्ट में इकाई और दाई के स्थान पे 2 जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शताब्दी वर्ष की स्थिति को बताते हैं। और ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, अगर 100 सालों तक चलूं तो 5 विषम दिन आते हैं। विषम दिन का मतलब ही एक्स्ट्रा दिन से है। लेकिन ये समझाने का मतलब क्या है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि अगर 7 का भाग दूं और भाग देने के बाद 0 शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 बचे, 3, 4, 5 या 6, शेष हाईएस्ट 6 बच सकता है और न्यूनतम 0 बचेगा। अगर 0 शेष बचे तो अपन उस दिन रविवार बताते हैं। 1 बचे तो अपन क्या कहते हैं कि वो सोमवार है। 2 बचता है तो अपन कहते हैं मंगलवार है, और 3 बचता है तो अपन कहते हैं बुधवार है। 4 बचे यानी 4 शेष बच जाता है तो अपन कहते हैं कि ये गुरुवार है, और 5 शेष बच जाता है तो अपन शुक्रवार बताते हैं, और 6 शेष बच जाए तो अपन क्या कहते हैं? शनिवार है। तो ये चीज़ तो आपको लास्ट वीडियो सीरीज में अगर आपने देखी है तो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर जो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है, ये मैंने सारी वीडियो सीरीज में समझाई है। लेकिन
100 सालों तक अगर 5 शेष बच रहा है, विषम दिन अगर विषम दिन 0 बचता है, विषम दिन 0 बचे तो क्या होता है? रविवार। ये वार फिक्स हो गया। यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 बचे तो क्या होता है? शुक्रवार होता है। बात समझ में आ रही होगी, कितना इजी बात, इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ उदाहरण लेके आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर कर दूं, ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। और कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखें, कंटिन्यू देखोगे तो आपको आगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हल करवाऊंगा वो भी अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31/12/2021 31/12/2100, 31/12/2200, 31/12/2300, 31/12/2400। ये जो सामने लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, ये सारे शताब्दी वर्ष हैं। मैं चाह रहा हूं शताब्दी वर्ष के आप अंतिम दिन बताएं मेरे को। अंतिम दिन का मतलब 31 तारीख, 31, वो भी किसकी? दिसंबर की। 31 दिसंबर को श्योर बात है कि ये अंतिम दिन बता रहा है किसका? 2000वें वर्ष का, यानी 2000वां वर्ष शताब्दी वर्ष है। तो अब मेरे को वार डायरेक्ट ही पता करना है, और आप लोगों को अगर ऐसे डेट मिल जाए तो आप घूम फिर के कैसे इसको डायरेक्ट ही चुटकी बजा के हल कैसे कर सकते हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और वही चीज़ समझनी है। तो देखें 31/12 इन सब डेटों की अंतिम दिन, यानी ये अंतिम दिन को ही इंगित कर रहा है। तो अंतिम दिन बताते हैं अभी आप लोगों को। 2000 का अंतिम दिन कैसे पता चलेगा? तो विषम दिन निकालने का सीधा शॉर्ट तरीका, जो शताब्दी वर्ष है उसमें 400 का क्या लगाइए? भाग। शताब्दी वर्ष में क्या लगा दीजिए? 400 का भाग। 400 का भाग देने के बाद में शेषफल या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा, या फिर भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो उस कंडीशन में शेषफल क्या बचेगा? 0। जब 100 बचे तो अपन 5 विषम दिन कैलकुलेट करते हैं, 2 बचे तो 3 करते हैं, 3 बचे तो 1 और 0 तो 0। क्या ये कोड है या नहीं है? अभी सामने आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूज करते हैं। 2000 में जब 400 का भाग लगाऊंगा तो 4×5=20, पीछे क्या बचा? 0। जब 0 शेष बचता है तो उसका कोड भी क्या होता है? 0 ही होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 2000 में जब 400 का भाग लगाऊंगा तो भाग पूरी बार जाएगा, तो पीछे 0 बचेगा, और 0 जब बचता है तो वो 400, ये 400 किसको बता रहा है? 0 को ही बता रहा है। और 0 का कोड क्या होता है? 0 ही होता है। और जब विषम दिन क्या हो, ये अंतिम दिन यहाँ कर देता हूँ क्योंकि आपको डेट अंतिम दिन की दी हुई है। विषम दिन जब 0 बचे तो वार क्या होता है? रविवार। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। 99% नहीं, 100%। ऐसे कैसे? 2100 में भाग लगाते हैं किसका? 400 का। 4×5=20, पीछे कितना बचेगा? 100। और जब 100 बचता है तो कोड क्या होता है? 5। बहुत सिंपल तरीका समझा रहा हूं, और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में जब आ जाती है तो इनको डीपली कोई नहीं समझाता है, अपन को सीधा ही रट्टा मारने का बोला जाता है, लेकिन ये डीपली चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ, ताकि हम भी आप लोगों के लिए अच्छी चीजें आप लोगों के तक पहुंचा सकें। 31/12/2200 यानी 2200। 2200 में जब 400 का भाग दूंगा तो 4×5=20, पीछे बचा 200। 200 का कोड क्या होता है? मैं एक बार कोड जानना चाहता हूं। कोड होता है 3। 2300 भाग लगाऊंगा, 300 बचेगा, 300 का कोड क्या होता है? 1। 2400 में तो 400 का भाग पूरा जाता है। जब 0 शेष बचे या 400 शेष बचे तो उस कंडीशन में कोड क्या होता है? 0। करना कुछ नहीं है, बता दीजिए कि 5 बचे। विषम दिनों की संख्या जब 5 हो तो वार क्या होता है? शुक्रवार होता है। सिंपल हो गया है। अगर 3 बच जाता है तो 3 बचे तो वार क्या होता है? बुधवार हो जाता है। 1 बच जाता है तो उस कंडीशन में वार क्या हो जाता है? सोमवार होता है। और 0 बचता है तो क्या होता है? रविवार होता है।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको इजी वे में ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब आप यहाँ से एक चीज़ जो मैं नोट लिख रहा हूँ वो समझिएगा। नोट ये है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन यानी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार है, सोमवार है, मंगलवार नहीं आ रहा है यहाँ पे, मंगलवार नहीं आ रहा है यहाँ पे। मंगलवार हो गया, बुधवार है, शुक्रवार है, लेकिन शनिवार नहीं है यहाँ पे, शनिवार नहीं है। रवि, सोम, मंगल नहीं है, बुधवार है, लेकिन गुरुवार भी तो नहीं है, गुरुवार भी नहीं है। ये जो 3 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन 3 चीज़ें लिखी हैं, इसका मीनिंग समझिएगा। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्या? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। केवल ये दिन ही पॉसिबल है, इसको छोड़ के सारे दिन क्या हो जाएंगे? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन संभव है। ऐसे कैसे? अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें तो हो गई, तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा? शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो ये चीज भी साथ में समझे आप लोग। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, जैसे ये इसका प्रथम दिन क्या रहा? तो प्रथम दिन है 1/1/2000। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? 1 जनवरी 2000 ये प्रथम दिन है। इसका 1 जनवरी 2100 यानी 2100, 1 जनवरी 2200, 1 जनवरी 2300 और 1 जनवरी 2400। क्या ये प्रथम दिन नहीं है क्या सारे? बिल्कुल प्रथम दिन है। अब प्रथम दिन है तो इन प्रथम दिन के अकॉर्डिंग वार पता करें कि इस दिन क्या वार है, इस दिन क्या वार है, इस दिन क्या वार है। इन सब के वार अभी बताते हैं आप लोगों को। ये 2000 जो आपके सामने हैं, एक चीज मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। जब सामान्य से सामान्य वर्ष में जाते हैं, यानी कोई वर्ष की शुरुआत सामान्य से हो, तो उस सामान्य वर्ष का खात्मा, एक सामान्य वर्ष है, उस सामान्य वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका समापन भी उसी वार से होता है। एक लीप वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका समापन उससे ठीक आगे वाले वार से होता है। और आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता करने हैं तो जनरल सा अगर एग्जाम्पल हो तो उसमें 4 का भाग लगाते हैं, लेकिन जब शताब्दी वर्ष की स्थिति आती है तो 400 का भाग लगा के चेक करते हैं। भाग पूरा जाता है तो लीप शताब्दी वर्ष, नहीं जाता है तो सामान्य शताब्दी वर्ष। ये 2000 भाग जा रहा है ना 400 का, तो ये 2000 कौन सा? लीप शताब्दी वर्ष है। और लीप शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन आपके सामने क्या है? रविवार है। क्या है? रविवार है। तो इस वर्ष की शुरुआत कैसे हुई होगी? थोड़ा सा सोचिए माइंडली। इस वर्ष की शुरुआत जो हुई है यहाँ पर शुक्रवार था। क्या था? शनिवार। उसका रीजन मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका समापन उससे अगले वाले वार से होता है। तो ये देखो, ये शुरुआत है और ये समापन है। क्या क्लियर हुई बात आप लोगों के? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमें भी बताएं कि सर आप लोगों को आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर इसको देखें, ये वाला जो है शुक्रवार है, लेकिन ये वर्ष कौन सा है? अभी अपन ने ये वाला वर्ष तो देखा लीप वर्ष, ये कौन सा वर्ष था? लीप। लेकिन ध्यान दें इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है। जब 400 का भाग नहीं जा रहा है तो कौन सा वर्ष हुआ? साधारण। और साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है समापन भी उसी वार से होता है। तो यहाँ समापन शुक्रवार से है तो शुरुआत भी किससे हुई है? शुक्रवार से। बहुत ही सिंपल तरीका। ऐसे कैसे? इसमें देखें 2200 वार कौन सा है? सॉरी वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो बुधवार से समापन, तो शुरुआत भी तो बुधवार से हुई है। तो ये चीजें बहुत सिंपल है और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये 2300 साधारण वर्ष, शुरुआत और खात्मा एक बार को, सोमवार को अगर एंड हो रहा है तो सोमवार से ही ये क्या हुआ है? शुरू हुआ है। और 2400 क्या है? लीप वर्ष है। तो जहां पे समापन हुआ उससे एक दिन पहले ये शुरू हुआ था, तो ये शुरुआत इसकी शनिवार को हुई है। कब हुई है? शनिवार को। और आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें और समझे, जरूर अच्छे से समझे इसे। अब देखें, ये प्रथम दिन की स्थितियां हैं।
ये अंतिम दिन की स्थितियां हैं। अंतिम दिन ये हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते। ऐसे कैसे? प्रथम दिन ये हो सकते हैं, तो प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते वो समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो देखें, नोट वापस लिख रहा हूं, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन समझिएगा अच्छे से, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार, यानी सोमवार है शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, मंगलवार नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। बुधवार है लेकिन इसमें भी गुरुवार नहीं होगा, गुरुवार ऊपर भी नहीं हो रहा है और नीचे भी, अंतिम दिन भी नहीं हो सकता और प्रथम दिन भी नहीं हो सकता। शुक्रवार की स्थिति देखूं तो प्रथम दिन शुक्रवार हो सकता है लेकिन अंतिम दिन शुक्रवार हो रहा है, प्रथम दिन शुक्रवार हो रहा है। ये दोनों चीजें अच्छे से समझें आप। शुक्रवार अंतिम दिन हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है, गुरुवार नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, शनिवार की अगर स्थिति देखूं तो हो सकता है, लेकिन रविवार है जो प्रथम दिन कभी भी नहीं होगा। रविवार प्रथम दिन कभी भी नहीं होगा। तो प्रथम दिन तो ये नहीं हो सकते लेकिन अंतिम दिन ये नहीं हो सकते। और अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? तो अंतिम दिन केवल ये हो सकते हैं। और प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं? तो प्रथम दिन केवल ये हो सकते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चीज़ को अगर अच्छे से समझा जाए तो आप लोग आपके एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घुमा ले तो आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो गया, क्वेश्चन किस टाइप का होता है मैं वो क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, सवाल पे गौर कीजिएगा। सवाल बहुत ही अच्छा लिखा है लेकिन ये बोर्ड पे जो चीजें समझाई उसी में से सवाल उठा रहा हूं। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा होगा? शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए भी है आपके पास मंगलवार, ऑप्शन बी है आप लोगों के पास बुधवार, ऑप्शन सी आप लोगों के पास है, ऑप्शन सी बुधवार को हटा दीजिए, ऑप्शन बी रविवार करते हैं, ऑप्शन सी है आप लोगों के पास गुरुवार एंड ऑप्शन डी है मंगलवार। ये गुरुवार हो गया एंड ऑप्शन डी मंगलवार। सोच के बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। मंगलवार 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, यहाँ पे सोमवार लिखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हल चाहिए और आंसर मैं भी बताऊंगा आप लोगों को साथ ही कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा होगा। आप इस कॉन्सेप्ट पे वापस गौर करें। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। तो यहाँ क्या ऑप्शन में इनमें से कोई एक है क्या? मंगलवार नहीं, रविवार नहीं, गुरुवार नहीं, सोमवार है ना। इसका मतलब शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में से सोमवार हो सकता है। क्या मंगलवार, क्या रविवार, क्या गुरुवार शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन होते हैं? एक बार इस नोट को गौर से देखें कि मंगलवार, गुरुवार और जो रविवार है वो ऑलरेडी किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो ही नहीं सकते। तो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ये नहीं है और प्रथम दिन ये नहीं है। प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन सवाल बहुत घुमावदार आता है यहाँ से, इसलिए अच्छे से समझे इस चीज़ को और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। उसका रीज़न मैं यही बोल रहा हूँ, उसकी वजह से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हल करवाने वाले हल के रूप में आपको कहीं नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट अपन और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं कुछ एक अच्छे क्वेश्चन जो अभी तक अपन ने, वैसे क्वेश्चनों की सीरीज का एक वीडियो भी अपलोड किया है मैंने आप लोगों के लिए। आज 1-2 क्वेश्चन और अच्छे जो बाकी रह गए हैं उन क्वेश्चनों को भी करते हैं। और जो ये वाला टॉपिक है वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन पूछा जाएगा या फिर प्रथम दिन। इन 2 चीज़ों से बाहर यहाँ से क्वेश्चन पुट नहीं होगा। अब देखें,
जैसे क्वेश्चन एक आया हुआ है, अलग है थोड़ा सा। सुरेश को याद है कि उसके भाई का सुरेश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं 15 फरवरी को नहीं है। सुरेश को एक चीज याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं है, परंतु 14 फरवरी के बाद तथा 18 फरवरी से पहले हैं। 18 फरवरी से पहले हैं। परंतु उसकी बहन ये तो उसके भाई को जो चीज याद है, और अब उसके बहन को क्या याद है वो समझिए। उसकी बहन काजल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, परंतु 19 फरवरी से पहले हैं। तो उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को पड़ेगा। अब देखें, एग्जाम में जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो अपन क्वेश्चन देखते ही उसको कोशिश करेंगे छोड़ने की, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो समय का गेम बहुत बड़ा होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है और एक लाइन में इसका आंसर है। सुरेश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं है। अब देखो, सुरेश को याद है कि ये सुरेश का भाई है, सुरेश का जो भाई है इसका जो जन्मदिन है, इसका जन्मदिन, भाई का जन्मदिन, उसके लिए सुरेश को क्या चीज याद है वो समझिएगा। सुरेश को याद है कि भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं है, ये 15 फरवरी इस दिन नहीं है, समझिएगा वापस अच्छे से। यहाँ पे 15 फरवरी को नहीं है, परंतु 14 फरवरी के बाद, परंतु 15 से पहले 14 फरवरी के बाद, यानी 14 फरवरी को भी नहीं है, 14 फरवरी के बाद, तथा 18 फरवरी से पहले, यहाँ 18 फरवरी है, 18 फरवरी से क्या है, पहले है, तो 15, 16 और 17। अब पीछे केवल ये 2 डेट बची है। इन 2 डेट में किसी एक दिन क्या है, सुरेश के अकॉर्डिंग उसके भाई का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बहन काजल को क्या याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, काजल को जो याद है वो लिखते हैं, उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद, यानी 16 को है ही नहीं, लेकिन 19 फरवरी से पहले है, ये 19 को भी नहीं है, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18। काजल के अकॉर्डिंग 17 18 को है, सुरेश के अकॉर्डिंग 16 17 डेट, मतलब इन दोनों में से कोई एक डेट को है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 17, यानी दोनों जो माइंडली जो सोच रहे हैं उसमें काजल भी कह रही है कि 17 को हो सकता है, सुरेश भी कह रहा है 17 को हो सकता है, इसका मतलब 17 डेट है जो फरवरी की, उस दिन इसका क्या है, जन्मदिन है, किसका, सुरेश के भाई का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए बस एक बार ये इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको जमा के फिर पता करना पड़ेगा। अब एक लास्ट डबल डेट का क्वेश्चन करते हैं, और डबल डेट के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन में आपको अच्छा करवा रहा हूँ जो इसमें बहुत ज़्यादा वर्षों का अगर गैप हो जाए तब उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं। गैप बड़ा हो जाए, बड़ा गैप कैसे, 100 200 300 सालों के गैप अगर हो जाए, उस समय डेट पूछे कि इस डेट को ये वार है तो उस डेट को क्या वार होगा। देखें जैसे क्वेश्चन आ जाए 15 जनवरी 2008,
या 2003 ले लेते हैं, 2003 को मंगलवार हैं तो 1 अप्रैल 1638 को कौन सा वार होगा? समझिएगा, आपको बोला गया है कि 15 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 1 अप्रैल 1638 को वार कौन सा होगा? करना कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि 15 जनवरी 2003 डबल डेट के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे ये मंगलवार को बोला है, मंगलवार बता रहा है खुद क्वेश्चन। एक बार इस डेट की वास्तविकता जांच कर ले। वास्तविकता जांच मतलब क्या वास्तविकता में इस दिन मंगलवार ही है? जांच करना बहुत सिंपल है। पहले अपन 2002 तक कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, 2000 + 2 विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन मतलब कहां तक? 2002 तक। 2000 का कोड 0 होता है, 2 का 2 ही रहेगा, तो यहां शेष कितना बचा? 2, यानी ये शेष ही क्या है? विषम दिन है। अब बात करें अपन 15 जनवरी तक, और वो भी किसकी? 2003 की। तो केवल जनवरी में, और वहां भी कितने दिन जाना है? 15 दिन। तो जब 7 का भाग लगाऊंगा तो शेष कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। टोटल ऑल ओवर अगर शेष देखूं तो 2 और 1 3, कितने शेषफल यहाँ पे आया है? 3। कितना आया है? 3। अगर 0 बचे 1 2 3 4 5 और 6, तो 0 बचता है तो रविवार होता है, 1 बचे तो सोमवार होता है, 2 बच जाता है तो मंगलवार, 3 होता है तो बुधवार होता है, 4 बच जाता है तो गुरुवार, 5 बचे तो शुक्रवार, और 6 बच जाता है तो शनिवार। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 3। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या है? ये बुधवार है। लेकिन प्रश्न में जो इस डेट को जो वार दिया हुआ है, वो वार वास्तविकता में है क्या? मंगलवार। तो सपोज मंगलवार कैसे आया? बुधवार में से 1 घटाया, तब क्या आया? मंगलवार। वास्तविकता में वार तो बुधवार है। आप पहले वास्तविक वार निकालें। वास्तविक वार बुधवार है, लेकिन आया क्या? मंगलवार। 1 घटाऊंगा तब मंगलवार आएगा। तो इसका भी वास्तविकता में वार निकाल लें, 1 माइनस कर दें, और वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, लेकिन उसमें कम गैप वाले क्वेश्चन थे। ये एक बहुत ही अच्छा और अधिक गैप वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया है। 1 अप्रैल 1638 अगर लें तो 1638 से पहले 1637 तक कैलकुलेट करें तो 1600 + 37, 1600 का कोड तो 0 ही तो होता है, 400 से विभाजित है। 37 के 37 साधारण, और 37 सालों में लीफ वर्ष कितने होते हैं? 4 के पहाड़े से 37 9 बार कटता है, क्योंकि हर 4 साल बाद लीफ वर्ष आता है। नमचौक 36 होता है। अब इन्हें 7 के पहाड़े से काटिए, 7 पंजा 35, यहाँ कितना शेष बचेगा? 2। 7 के पहाड़े से काटा तो 7 एकम 7, 8 और 9 2 शेष। ऑल ओवर अगर देखूं तो टोटल कितने शेष बच गए? 4। बिना योग किए 7 से विभाजित कर दीजिए, शेष आ जाएगा। अब अपन 1 अप्रैल तक चलते हैं। 1 अप्रैल तक जाने के लिए पहले जनवरी की बात होगी, फिर फरवरी की बात होगी, फिर मार्च की होगी, और फिर अप्रैल। अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 1 तक। वो पहले ही आप लिख लें। जनवरी का कोड 3 होता है, और 1638 है जो मेरा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में तो मेरे को पता है कि फरवरी 28 की, इसलिए फरवरी का कोड 0, और मार्च का कोड कितना है? 3। पूरा योग करो, 3 3 6 और 1 7। यहाँ कितना शेष बचा? 0 शेष बचा। सिंपल से तरीके से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो शेष कितना बचा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 और 0 यानी 4 शेष बचा, और जब 4 शेष बचता है तो गुरुवार होता है। क्या ये गुरुवार सही उत्तर है अपना? नहीं, क्योंकि इधर इसका वास्तविक वार बुधवार आया, -1 किया तब मंगलवार आया। इसका वास्तविक वार गुरुवार आया, लेकिन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? बुधवार। और ये मेरा क्या है? आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप हल करने लगे तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, अब रीजनिंग हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, और रीजनिंग के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आसानी से हल कर लेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ताकि और भी अच्छे अच्छे रीजनिंग के जो भी टॉपिक होंगे
वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होंगे, लेकिन बेहतरीन ट्रिकों और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और साथ में जुड़े हमसे जाके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, जो आपके वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार वीडियो को लाइक, जिस प्रकार आपने पिछले वाले सारे वीडियो किए हैं, इसको भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।